दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। और आज हम जो सीरीज बोर्ड बनता है उसे कैसे बनाते हैं और उसकी पैरेलल वायरिंग कैसे कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए हमने दो बल्ब, दो होल्डर लिए हैं और एक मैंने ये अपनी डायरेक्ट सप्लाई जोड़ने के लिए एक टॉप और कुछ वायर हैं। ये कुछ वायर ये हैं, एक सॉकेट और एक टू वे स्विच। एक टू वे स्विच में हमेशा 3 टर्मिनल होते हैं। एक टू वे स्विच लिया है मैंने और एक सॉकेट लिया है। एक हमें पावर सप्लाई चाहिए होती है और हमारे टूल्स हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक होल्डर लेते हैं, ये हमारा होल्डर है। होल्डर बल्ब, ये 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। इसकी वायर जो हमारी एक वायर है उसको हम नीचे, जो हमारा टू वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है उसमें लगाएंगे। टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल लगा के उसको टाइट कर देना है। और होल्डर की दूसरी जो हमारी वायर आ रही है जिस बल्ब की, उसको हमने जो हमारा टू वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें जोड़ देना है। ये हमारा कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारा टू वे का हो गया है। ये देखो, हमने बल्ब की एक वायर लाई है और उसके जो टू वे स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ दी है और दूसरी वायर लाके ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ दी है। अब हम जो बीच वाला टर्मिनल हमारा बचा हुआ है उसमें से सप्लाई लेंगे, एक वायर जोड़ेंगे और जोड़ के जो हमारा सॉकेट है उसके जो लाइन वाला सर्किट है जिसमें लाइन लिखा होता है और फेस जिसमें, उसमें फेस की सप्लाई ये दे देंगे। हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे। ये देखो, इस तरह मैंने इसको दे दिया। बीच वाले टर्मिनल से हमने सॉकेट को दे दिया है। इसके दोनों आगे सप्लाई, आगे एक सप्लाई नीचे जुड़ गई नीचे वाले टर्मिनल में और एक सप्लाई हमारी ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ दी है मैंने। अब क्या करते हैं, हमने जो फेस की इनपुट वायर है हमारी, ये हम फेस की इनपुट वायर बनाएंगे, रेड वायर को। इसको जो हमने नीचे वाले टर्मिनल में जो बल्ब की वायर हमने जोड़ी थी, बल्ब होल्डर की, उसी वायर के साथ कनेक्ट करेंगे नीचे वाले टर्मिनल में। तो हमने ये जो हमारी मेन इनपुट सप्लाई है फेस की, उसको हम बल्ब की एक वायर के साथ नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी मेन न्यूट्रल सप्लाई है उसको हम सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे, सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, जिस पे एन लिखा आता है उसके साथ जोड़ देंगे। ये अर्थिंग की, अभी हमें यहाँ पे ग्राउंड अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। तो इस तरह हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। पास में लाके ये हमारी होल्डर की वायर आई है, एक वायर जो कि हमारे नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ी है। उसी के साथ हमने इनपुट की जो मेन सप्लाई फेस की होती है वो हमने जोड़ दी है, रेड कलर की वायर। और जो ब्लैक वायर है हमने होल्डर की, वो टू वे स्विच के ऊपर वाले होल्डर में जोड़ दी है। और बीच वाले टर्मिनल से हमने जो कि हमारा सॉकेट का फेस की सप्लाई जिस पे लाइन लिखा होता है उस पे जोड़ दिया है। और न्यूट्रल की जो हमारी मेन सप्लाई है वो हमने सॉकेट के एन पार्ट जो टर्मिनल होता है उसमें जोड़ दी है, दूसरे टर्मिनल में। अब क्या करते हैं, अब आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सीधा करके आपको चालू करके दिखाते हैं। देखो, हमारा इसमें राइट साइड में फेस आ रहा है तो हम फेस वाली वायर अपनी राइट साइड में लगाएंगे
स्विच को ऑफ करते हैं और न्यूट्रल लेफ्ट साइड में लगा दिया हमने और स्विच को हमने ऑन कर दिया है। अब क्या करते हैं, हम अपनी जो होल्डर है, दूसरा होल्डर बल्ब, उसकी मदद से हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा डार्क जल रहा है, अभी स्विच ऑफ है, हमारा 2 का स्विच ऑफ है और ये डार्क जल रहा है हमारा। और सीरीज में चेक करने के लिए इसी बल्ब को हम बल्ब को लगा रहने देंगे और हम इसको ऑन करेंगे। ये देखो हमारा बल्ब सीरीज में जल रहा है, सीरीज में कोई हमारा ये बल्ब है, यदि इस टाइम नहीं जलेगा सीरीज में, कोई हम जैसे मोटर वगैरह कुछ भी वगैरह चेक करते हैं और ये बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब ये बल्ब ख़राब है। जैसे कि हम इसमें से इसको निकाल देते हैं, हमारा ये बंद हो गया। और यदि हमारा बल्ब सही है तो ये ग्लो कर जाएगा, सीरीज में जल जाएगा, कम जलेगा। और इसको डार्क जलाने के लिए देखो, हम इसको डार्क जलाएंगे तो हमारा जो सीरीज में बोर्ड का जो बल्ब है वो बल्ब नहीं जल रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है और ये हमारा डार्क जल रहा है। तो सीरीज में हम एक कॉप की मदद से देखना, जो हमने टॉप लगा रखा है अपने कॉबों में, इसकी मदद से आपको चेक कराते हैं। ये लगा दिया है मैंने और हमारा स्विच ऑन पोजीशन है, सीरीज पोजीशन में, जो सीरीज में टेस्ट करेंगे उस पोजीशन में मैंने इसको छोड़ रखा है। सीरीज हमारी ऑन है और हम क्या करेंगे, जब भी इसको हम टच करेंगे आपस में तो ये हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये देखो, जब भी हमें कोई इक्विपमेंट चेक करना हो तो हम ऐसे चेक करेंगे। सीरीज में हम उसकी एक वायर में सप्लाई देंगे फेस की और उसकी बॉडी को टच करेंगे और उस बॉडी में हमारा ये जल जाता है। जैसे मैंने ये किया है, हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएंगे। जैसे हमारा ये मोटर है, मोटर की सप्लाई मैंने, ये हमारा फेस की जहाँ पे सप्लाई लगेगी उसमें ये है फेस है और ये न्यूट्रल है, जहाँ पे कनेक्ट होगी मेन सप्लाई हमारी मोटर में, उस वायर में हम उसको एक सप्लाई देंगे, एक सप्लाई दे दिए और ये है उसकी बॉडी, ये उसकी बॉडी है, ये यहाँ से कनेक्ट है। हमने यहाँ पे एक वायर सप्लाई देगी, फेस वाली वायर सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद उसकी बॉडी में दूसरी वायर टच करेंगे। दूसरी वायर यदि हमारी ग्लो कर गई है तो हमारा मोटर लीकेज है, उसकी बॉडी में करंट जा रहा है, कोई फॉल्ट है, उसको चेक कर लें। यदि हम क्या करते हैं कि जो हमारे कनेक्टर हैं, जैसे ये है हमारा मोटर है, ये बल्ब को हम मोटर मान के चलते हैं। तो अब ये मोटर की जो मेन सप्लाई अंदर सप्लाई इनपुट है उसकी, ये दोनों सप्लाई उसकी हैं और उसमें हम जब ये दोनों वायर हम उसमें कनेक्ट करेंगे, ये देखो, यदि हमारा ये बल्ब जल गया दोनों वायरों से तो मोटर हमारी ठीक है, और ये बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब आपकी मोटर ख़राब है। तो इस तरह हम अपने मोटर या कोई डॉक्यूमेंट्स जो चेक करना है उसको इस तरह चेक करेंगे। सीरीज में ऐसे जब हम ऑन पोजीशन में रखेंगे, सीरीज हमारी ऑन होगी, उस टाइम उसको चेक करेंगे। और डार्क चेक करना होगा तो हम अपना 2 वे स्विच को ऑफ करेंगे, उसके बाद हमें कोई डार्क चेक करना होगा, डायरेक्ट चेक करेंगे। तो इस तरह हमारी सीरीज बॉक्स की सब में वायरिंग होती है और कैसे कनेक्शन होते हैं उसके बारे में सारा बता दिया है। आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।